So, good evening everyone and welcome to the 17th lecture of our front-end web development course with Coding Muggers. So, last class में हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था इन अवर 14th एंड 15th क्लास. 16th लेक्चर में हमने देखा था बूटस्ट्रैप SEO एंड अवर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आई थिंक. ओके, सो व्हाटएवर हमारा जो CSS का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है. बिल्कुल हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना CSS का पार्ट और साथ ही हम HTML ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सारे नोट्स हमारे गिटहब पे अपलोड हो चुके हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर जावास्क्रिप्ट पार्ट कि जावास्क्रिप्ट से हम कैसे इंटरेक्टिविटी जोड़ सकते हैं HTML में. ठीक है, सो सबसे फर्स्ट क्लास में अगर आपने नहीं देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या चीज़ क्या क्या हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, आप फर्स्ट लेक्चर पे जाओ. फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे फंक्शन कर सकते हैं. हमने बीच में एक लेक्चर में जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करा था. जब हम वीडियो वाला एलिमेंट में आपको समझा रहा था तब मैंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके दिखाया था. ओके, सो आज हम बेसिक पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट का. तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि नाम है उसका स्क्रिप्ट, नाम में स्क्रिप्ट है तो वैसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास होते हैं लाइक C++, पाइथन, ठीक है, एंड ऑल अदर्स वी हैव. ओके, सो ये ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. ये वो लैंग्वेज होते हैं जिनसे आप सिंगल लैंग्वेज मतलब इस पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का यूज़ करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो. कंप्लीट कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट कंप्लीट एक सिर्फ इस लैंग्वेज का यूज़ करके आप बना सकते हो. ठीक है, पर जो जावास्क्रिप्ट है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे HTML से एम्बेड नहीं कराओगे. जावास्क्रिप्ट चलता ही HTML के साथ है. तो जो ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिन्हें दूसरी लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है अपने वर्क के लिए, तो वो होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. लाइक वी हैव जावास्क्रिप्ट एंड अवर PHP. ठीक है, सो दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो वेब एप्लीकेशंस बनाती हैं, लेकिन किसकी हेल्प की मदद से, HTML की हेल्प की मदद से. HTML के बिना इन दोनों का कोई वर्क ही नहीं है. ये वर्क किस पे करती है दोनों लैंग्वेज हमारी, ये दोनों लैंग्वेज हमारे HTML को इंटरेक्टिव बनाती है. ठीक है, तो ये दोनों HTML पे वर्क करती है. बट जो C++, पाइथन है इन्हें HTML से मतलब नहीं है. ओके, मतलब कोई सी और लैंग्वेज से मतलब नहीं है. कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट वेबसाइट अकेले बना सकती है. लाइक वी हैव C#, एक होता है हमारे पास C# है, .NET है. ऐसी लैंग्वेजेस भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में नहीं आती. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं विद अवर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट. ओके, इसे करते हैं कट. अब सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कैसे कराना है, अपने वेबसाइट में चलाना कैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को. तो सबसे पहले अपना HTML लिख लेना है यहाँ पे, वही पुराना HTML का बॉयलर प्लेट. ठीक है, टाइटल डाल देते हैं लेक्चर 17. ओके, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी कोड लिख सकता हूँ HTML का. यहाँ पे मैंने स्टाइल CSS दे रखा है, तो यहाँ पे मैं CSS वाली फाइल को अपनी लिंक करा लूँगा. दैट इज़ लिंक style.css. ओके, लाइक दिस. अब आगे बढ़ते हैं, हमें जावास्क्रिप्ट को कैसे एम्बेड कराना है अपने HTML में. उसके लिए हमारे पास होता है स्क्रिप्ट टैग. आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो. दो टाइप्स की हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है. ठीक है, सो जो जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है, जस्ट राइट द स्क्रिप्ट. ओके, लाइक दिस. ऐसे स्क्रिप्ट आ जाएगा आपके पास, दो टैग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इसके अंदर आप अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. यहाँ पे जो ये एरिया है, फाइन. सो यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. सेकंड तरीका होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता तो स्क्रिप्ट टैग, अगेन टेक द स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे देना है आपको एक एट्रीब्यूट SRC. जस्ट राइट SRC. ओके, और यहाँ पे एक मैंने फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है, दैट इज़ logic.js. .js हमारा एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट का. ओके, जैसे यहाँ पे .html, वहाँ पे .css. जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं JS. ठीक है, सो यहाँ पे मैं कॉल करा लूँगा logic.js, और अब मेरी जो फाइल में जावास्क्रिप्ट है वो अटैच हो गई है. HTML से जो मेरी ये जावास्क्रिप्ट है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, वो अटैच हो गई. यहाँ पे मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ. ठीक है, सो अभी हम कोई एक्सटर्नल यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, मैं मोस्ट प्रोबेबली यही प्रेफर करूँगा कि आप HTML के अंदर ही लिखो जावास्क्रिप्ट को. ओके, एक्सटर्नल का कम से कम यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी CSS की फाइल्स भी ऐसी है जो एक्सटर्नल हो जाती है, वहाँ पे ही
फिर उससे वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जितना आप HTML के अंदर लिखोगे अपना जावास्क्रिप्ट और CSS भी अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टाइल वाली शीट, लाइक यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हो, तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कम होगा, ओके। पर बाहर वाले CSS जो है वो एक्सटर्नली लिखनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे साथ साथ में चलता है ना, वहाँ पे आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे उसमें आपको इशू होगा, ठीक है। तो फॉर योर कंफर्ट आपको CSS एक्सटर्नल लिखना है और जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरनल लिखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड उतना ज़्यादा होता नहीं है। अभी इसे कर देंगे कट, अगेन अपना स्क्रिप्ट टैग ले रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अपनी कोडिंग का करेंगे आज उद्घाटन, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, बीच में हम यहाँ पे एक्सटर्नल का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी हम यहीं पे वर्क करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला, ये वर्क सारा कर सकती है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोई कमी नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकती है वो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कर सकती है। इसमें सब कुछ होता है, क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, सारी चीज़ें होती हैं हमें जावास्क्रिप्ट में, ओके। इनहेरिटेंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट, सब कुछ है, फाइन, एंड अवर वेरिएबल्स, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होते हैं, हम किसी भी डाटा को स्टोर करा सकते हैं किसी और नाम में, मतलब कि जैसे मेरे पास कार है, कार का नाम है मेरे मारुति, ठीक है, मारुति नाम है। अब मारुति क्या है, एक कार है ना, तो इसको कार का एक वेरिएबल दे सकता हूँ, कार इज इक्वल टू मारुति, लाइक दिस, ठीक है। पर ऐसे हम इनिशियलाइज नहीं होते जावास्क्रिप्ट में। मैं जस्ट अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम इनिशियलाइज कराते हैं, मतलब वेरिएबल क्या होता है। एक तो हो गया वेरिएबल कि ये जो कार है इसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे अब मैंने मारुति लिखी, अभी मैं इसकी वैल्यू काट के यहाँ से, अभी इसकी वैल्यू यहाँ से कट करके मैं लिख दूँ होंडा, एनीथिंग, ओके। सो ऐसे करके वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर अवर डेटा टाइप्स, एक तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं। आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपको क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे मैं कोड कराऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले अपना डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं। डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप या वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। सो डेटा टाइप्स मैं आगे बताऊंगा। डेटा टाइप होता है, हाँ बता देता हूँ, अभी सब कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो डेटा टाइप होता है हमारा जो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, दैट इज़ अ डेटा टाइप। आप कोई इंटीजर मतलब कोई नंबर स्टोर करा रहे हो, कोई स्ट्रिंग मतलब कि कोई अल्फ़ाबेट, कोई वर्ड स्टोर करा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ अवर डेटा टाइप, कि आप कौन से डेटा को स्टोर करा रहे हो, कोई क्या वो कोई वर्ड है, क्या वो कोई नंबर है, दैट इज़ द डेटा टाइप। उस वेरिएबल में आप कोई सा भी डेटा इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप्स, तीन तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करा सकते हैं। मतलब डेटा टाइप को एक वैल्यू दे सकते हैं, डेटा टाइप को एक वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैंने मारुति को क्या वैल्यू दी, कार, ओ सॉरी, कार को मैंने क्या वैल्यू दी, मारुति। कार को फिर मैंने क्या वैल्यू दी, होंडा, ठीक है। तो ऐसे हम तीन तरीके से करा सकते हैं। पहला जो होता है हमारा वेरिएबल बनता है, दूसरा हमारा एक वेरिएबल बनता है, दूसरा भी वेरिएबल होता है, पर जो तीसरा होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हम दो तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं और तीसरे तरीके से हम इसमें कांस्टेंट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम अपना पहला वेरिएबल जल्दी से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल फर्स्ट स्टेप इज टू राइट हेयर वैर, ठीक है। आपको बस यहाँ पे वैर लिखना, VAR, वैर मीन्स वेरिएबल। फिर अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो। लाइक मैंने जैसे करा था कार, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया कार इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कार का नाम लिख दूंगा मैं मारुति। और हर लाइन के बाद जो भी लाइन आप एंड कर रहे हो उस लाइन के बाद आपको ये सेमीकोलन जरूर देना, ठीक है। विदाउट दिस सेमीकोलन, हर लाइन जो भी आप एंड कर रहे हो लाइन, उसके बाद ये लास्ट में सेमीकोलन आपको जरूर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा कार जो है, कार वैल्यू के अंदर मेरी मारुति जो है स्टोर हो चुकी है, ठीक है। सो ऐसे करके हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँगा अभी जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम दूसरे तरीके से वेरिएबल कर सकते हैं इनिशियलाइज, और कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं। कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो आगे, पर कांस्टेंट की चेंज नहीं कर सकते कोड में। सो अभी सबसे पहले अपना हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं हम। आप अगर पहले कभी कोडिंग वोडिंग करोगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट में कि वो कहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। सो बेसिकली वेब क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं। क्लाइंट साइड जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली ये भी कहा जाता है इसे, ठीक है। सो कहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट शो होगी, मैं हमारी वेबसाइट पे शो होगी। सो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लूँगा, यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करा लो, एंड यहाँ से इसे मैं उठा लेता हूँ, ओके, लाइक दिस। ये मेरी विंडो खुल गई, अभी मैंने कोई कोड यहाँ पे नहीं लिखा है तो वो मुझे नहीं शो हो रहा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना console.log ब्रैकेट्स
कॉलन हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और एंड में लगाना है आप लोगों को सेमी कॉलन, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आना चाहिए मेरी वेबसाइट में, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया, मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ, और मुझे कहीं पे भी हेलो वर्ल्ड शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि मैंने वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट के बैकएंड में शो हो रहा है ये बेसिकली फ्रंट एंड में अभी मैंने इसका कोई कॉल नहीं करा है, मैंने फ्रंट एंड का कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल क्या है यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग, लॉग का मतलब होता है उसमें टाइप कर दो, लॉग का मतलब होता है मतलब हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में कि टाइप करना, ठीक है। और कंसोल क्या है? कंसोल में दिखाता हूँ अभी वेबसाइट में हमारी कंसोल कहाँ से आता है, ठीक है। जस्ट गो टू योर वेबसाइट, यहाँ पे जहाँ से हम क्रोम डेवलपर टूल्स खोलते थे, क्रोम डेवलपर टूल्स ओपन करते थे ना, राइट क्लिक देन इंस्पेक्ट, वहाँ पे आप देखोगे यहाँ ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे आपको, ऊपर कुछ मेन्यू टाइप दिखेगा, यहाँ पे रहता है कंसोल। इस कंसोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है मेरा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो index.html पे 16th लाइन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने कॉल कराया है, आप देख सकते हो index.html में 16th लाइन पे मैंने ये जो फंक्शन है लिखा है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये जो मेरा आउटपुट है मुझे कहाँ मिलता है? कंसोल में मिलता है मेरी वेबसाइट के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे आउटपुट यही मिलेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपको HTML से कैसे कनेक्ट करके HTML में आउटपुट कैसे देना है, यहाँ HTML में कैसे आप आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। अभी तो हम कंसोल में ही थोड़ा सा देखेंगे इसे। बेसिकली जब हम HTML की तरफ बढ़ते हैं तब हमारा होता है वो डॉम, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या कहते हैं उसे, जब हम HTML से अपनी स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसका भी आपको आइडिया दूंगा कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब छोटे मिनी प्रोजेक्ट से ये जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आने वाली है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर थ्योरी नहीं चलने वाला, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, लाइक कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर, बिल्कुल वैसे प्रोजेक्ट्स, उनसे आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक नंबर गेसिंग गेम लाइक दैट, ओके। सो दिस इज अवर कंसोल डॉट लॉग। आपको पता चल गया कैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाते हैं और ये आउटपुट कैसे लेना है, कहाँ लेना है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें कंसोल में आउटपुट लेना है, ठीक है। सेकंड में बताता हूँ इसमें नंबर्स, जैसे मैंने स्ट्रिंग, यहाँ पे मुझे कोई नंबर्स प्रेजेंट करना है, लाइक मुझे 5 प्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 5 और जाके करूँगा रिफ्रेश, हेलो वर्ल्ड की जगह मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। सो अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये कोटेशन मार्क्स, ये दोनों कोटेशन मार्क्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखा जाता है इस जावास्क्रिप्ट में, जो भी चीज़ आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दी वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यू कैन से, लाइक आई एम राइटिंग हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, मतलब स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। स्ट्रिंग इज़ बेसिकली वो एक कैरेक्टर के हिसाब से लेता है उसे, मतलब कोई इंटीजर नहीं मानेगा, कोई अल्फ़ाबेट नहीं मानेगा, कोई कोड नहीं मानेगा उसमें, वो सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा कि हाँ ये कैरेक्टर है 5, कंप्यूटर को नहीं पता ये 5 है ये क्या है, वो एज अ कैरेक्टर उसे लेगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे वो वहाँ पे उसे शो कर देगा, ठीक है। कोई उस पर कुछ ऑपरेशन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, दैट इज़ अवर स्ट्रिंग। उसमें हम ऑपरेशन करा सकते हैं पर आगे फंक्शंस का यूज़ करके। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं 5+5, ठीक है। आई एम राइटिंग 5+5, मैंने स्ट्रिंग वाले कोटेशन मार्क्स हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है 5+5। लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ओके। सो हेयर आई एम गेटिंग 10, अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, ये जूम इन नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ओके। सो आई एम गेटिंग हेयर 10। अभी देखते हैं तीसरी चीज़, ठीक है। आपको पता चल गया कैसे मैंने यहाँ पे 5+5 करके ऑपरेटर से वहाँ पे 10 को आउटपुट करवाया है। ये सेम आउटपुट हम ले सकते हैं अपने HTML में, बट वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स हमें क्लियर कर दूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, बिल्कुल बेसिक। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें सेकेंड चीज़। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 को तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस का साइन देन 5, ठीक है। ये वाला 5 जो है स्ट्रिंग वाला 5 है, आप देख सकते हो, और ये वाला 5 ये नंबर वाला 5 है जो हमने इससे पहले यूज़ करा था। इसे करते हैं सेव और अब देखते हैं रिजल्ट, रिफ्रेश। सो आई एम गेटिंग 55, ठीक है। सो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे मतलब क्या इनपुट दे रहा हूँ मैं यहाँ से और क्या मेरे को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये बेसिकली होता है कंकैटिनेशन, मतलब कि ये ऑपरेटर पहले ये क्या कर रहा था, जब दोनों नंबर थे, दोनों मैंने यहाँ पे नंबर्स डिफाइन करे थे, तब वो प्लस को एज अ ऑपरेटर ले रहा था, पर अब क्या कर रहा है, वो प्लस को एज अ कंकैटिनेशन साइन ले रहा है। कंकैटिनेशन साइन वो होता है जो प्लस का मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि जोड़ता है चीज़ों को, मतलब प्लस भी जोड़ता है ये चीज़ों को, बट ये जोड़ना वैसे वाला नहीं है। लाइक यहाँ पे मैंने हेलो है, हेलो
और प्लस वर्ल्ड, ठीक है। तो वो हेलो और वर्ल्ड को प्लस तो कर नहीं सकता ना, हेलो और वर्ड तो प्लस नहीं हो सकते। लाइक हेलो प्लस 5 करूँगा मैं, लेट्स से हेलो प्लस 5 करा, हेलो प्लस 5 तो प्लस नहीं हो सकता, तो वो एज अ कंकैटिनेट करके वो वहाँ पे शो करेगा मुझे हेलो 5, जस्ट हेलो 5, ठीक है, क्योंकि वो प्लस नहीं कर सकता, कोई ऑपरेशन उस पर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ऐसी हेलो वर्ल्ड पे भी कोई ऑपरेशन वर्क नहीं करेगी, तो वह हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। तो जावास्क्रिप्ट समझदार है, ठीक है, उसे पता है कि क्या चीज़ वर्ड है, किसको वैसे प्लस करना है और किसको मतलब जोड़ना है, किसका मतलब कि बीच वाला गैप कम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 5 एज ए स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने बताया कि कैरेक्टर होता है, कुछ समझ नहीं आता जावास्क्रिप्ट को कि वो नंबर है या फिर अल्फ़ाबेट है, कुछ हो, वो एज ए कैरेक्टर उसे लेगा। तो यहाँ पे 5 जो है उसके लिए कैरेक्टर और ये वाला 5 उसके लिए एक नंबर है, ठीक है। सो वो क्या करेगा प्लस, अब वो एक कैरेक्टर आ गया, जब भी यहाँ पे आप कैरेक्टर ले लोगे तो वो प्लस को एज अ ऑपरेटर नहीं लेगा, एज अ कंकैटिनेशन साइन लेगा, ठीक है। वो कंकैटिनेट कराएगा दोनों को और आउटपुट हमें मिलेगी, डैट इज़ अवर 55। फाइन, आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 की जगह मैं जैसे हेलो लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं हेलो लिख के सेव करूँगा और यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल रहा है आउटपुट हेलो 5, ठीक है। सो ये होता है बेसिक, मतलब आपको लिखनी है ये चीज़ कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस कराने में, कंकैटिनेट हो जाती हैं चीज़ें, प्लस नहीं होता कई लोगों का, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते, कहते हैं स्ट्रिंग से स्ट्रिंग प्लस नहीं हो रही, वो तो हो ही नहीं सकती, प्लस कंकैटिनेट होगी। और नंबर यहाँ भी लिखा है, नंबर यहाँ भी लिखा है, वो प्लस नहीं हो रहा, कोटेशन मार्क्स के अंदर दे देते, वो प्लस नहीं होता, मतलब ठीक है। सो लाइक दिस इज़ द बेसिक, आप कह सकते हो रूल है, एक रूल है ये जावास्क्रिप्ट का हमारे, ठीक है, कि कंकैटिनेशन के लिए आपको स्ट्रिंग पे कंकैटिनेशन वर्क करेगा और सिर्फ नंबर्स पे ही आपके ऑपरेशंस वर्क करेंगे, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन दे सकते हो प्लस के अलावा, 5 मल्टीप्लाई वेयर इज अवर 5 मल्टीप्लाई 5 लाइक दिस, इसे सेव करना है और रिफ्रेश, ठीक है। 5 5 25, आई एम गेटिंग द आंसर। और अभी मैं इस 5 को यहाँ पे कर देता हूँ कोटेशन मार्क्स के अंदर, सेव दिस एंड रिजल्ट, ओके। सो सेम आंसर 25। अभी आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 को मैंने स्ट्रिंग बना दिया है, ठीक है, 5 इज अ स्ट्रिंग नाउ, इसे सेव करा था मैंने, रिफ्रेश, या सो 5 इज अ स्ट्रिंग नाउ। 5 जो ये वाला फर्स्ट वाला 5 है एक स्ट्रिंग बन चुका है, और जो सेकंड वाला 5 है वो एक नंबर है, फिर भी वहाँ पे मुझे आउटपुट जो है आउटपुट में 25 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको नोट करने हैं सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कि मल्टीप्लाई में जो है वो प्लस वाला तरीका काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई जो है वो कंकैटिनेशन नहीं होता है, ठीक है। वो स्ट्रिंग को पढ़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, तो वो स्ट्रिंग में जो भी उसे नंबर मिल रहा है, अगर उसे नंबर कहीं से मिल रहा है तो वो उसे पढ़ेगा हमारी स्ट्रिंग को, देन उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हेलो लिख के दिखाता हूँ, हेलो, ठीक है। सो हेलो लिखने पे वहाँ पर मुझे NaN मिल रहा है, दिस इज नैन, नैन मतलब कि नील, कोई रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई नंबर ही नहीं दिया। जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है वो क्या करेगा, सर्च करेगा स्ट्रिंग के अंदर किसी नंबर को, अब उसे नंबर नहीं मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई करा ही नहीं सकता, तो उसने हमें आउटपुट दे दिया NaN नान, ठीक है, दैट इज अवर नल। आई थिंक अभी क्लियर होगा सबको। ओके, सो अभी देखना है हमें कि हम कैसे वेरिएबल्स को कॉल करा सकते हैं। अभी वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करके कॉल कराते हैं। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेर क्रिएट करा था, डेट इज माई वेर कार इज इक्वल टू मारुति, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट करा था, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना आप लोग, सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और जो एरर होते हैं जावास्क्रिप्ट में जितने भी एरर आएंगे सब कंसोल में ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आप सेमीकोलन नहीं लगाता, सेव करके रिफ्रेश, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहे हैं, वो मेरे कंसोल में एरर मिलेगा मुझे, जो भी एरर होगा सब आपको कंसोल में शो हो जाएंगे। तो कार मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, डेट इज मारुति। अब कार वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा, जस्ट राइट हियर कार, सेव दिस, रिफ्रेश, मारुति इज नॉट डिफाइंड, ओके, जस्ट अ मिनट। वेरिएबल कार इज इक्वल टू मारुति, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस।
ओके 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 ओके, सो इशू यहाँ पे है, मारुति एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने रिफ्रेश, ओके, सो हेयर आई एम गेटिंग अ मारुति हेयर। सो इशू क्या था यहाँ पे, आपको जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसे आपको स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर है तो आप वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर कोई नंबर है तो डायरेक्टली राइट 5 लाइक 55, आई एम कॉलिंग 55। अभी सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, सो आई एम गेटिंग 55, ठीक है, सो आई एम गेटिंग 55 देयर। और अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए, फॉर स्ट्रिंग व्हाट आई विल राइट कोटेशन मार्क्स मारुति लाइक दिस, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए आपको मारुति यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वेरिएबल मैंने कार नाम से डिफाइन करा था, कार को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया और वहाँ पे मेरा आउटपुट स्क्रीन पे मुझे मिल गया कार, मतलब कि मारुति, ठीक है। सो हेयर आई एम हैविंग माई मारुति नाउ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मारुति कार में डिफाइन करा था। मैंने कॉल किसे कराया, कार को कॉल कराया, और कार की वैल्यू क्या है, मारुति है, ठीक है। सो ऐसे आप एज मैनी एज वेरिएबल्स आपको कॉल कराने हो, मतलब डिफाइन करना आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लगाऊंगा मॉडल इज इक्वल टू 2014, ठीक है, लाइक दिस। सो आई एम हैविंग वेरिएबल कार मारुति एंड वेरिएबल मॉडल 2014। यहाँ पे अब मैं क्या कराने वाला हूँ, इसे प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन लगा के मैं लिखूंगा मॉडल एंड नाउ लेट्स सी द रिजल्ट, ओके, से हाइड करके रिफ्रेश, ठीक है। सो मारुति 2014, आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट, ओके। वाई आई एम गेटिंग सच रिजल्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्लस का साइन क्या करता है, कंकैटिनेट कर देता है। अगर एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो, कि ये वाला जो है हमारा स्ट्रिंग है और ये वाला एक नंबर है, भले ही इनकी वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है। मैं डायरेक्टली मारुति यहाँ लिख सकता था कार की जगह, और 2014 में यहाँ लिख सकता था मॉडल की जगह, ठीक है। सो दिस इज कंकैटिनेशन, की प्लस वाला साइन जो है वो कंकैटिनेट कर रहा है। अभी एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं मारुति हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6, ओके, आई एम राइटिंग 6 प्लस 2014। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, इट विल बी 2020, रिफ्रेश कराते हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग हेयर 2020 एज यू कैन सी आज इन द आउटपुट कंसोल, ठीक है। सो 2020 मेरे को आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, फाइन। सो वापस मैं यहाँ पे मारुति लिख देता हूँ अभी। सो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा कैसे हम वेरिएबल डिफाइन करने हैं और कैसे इन्हें कॉल कराते हैं हम अपने किसी भी फंक्शन में। किसी भी फंक्शन में आगे जितना भी कॉल कराएंगे, डायरेक्टली आप बस आपका नेम लिखना है, जो भी आपने वेरिएबल का नेम डिफाइन करा है उस नेम को यहाँ पे लिख देना है। और आपको पता होगा जैसे डेटा टाइप्स, अभी मैं डेटा टाइप्स की यहाँ पे बात कर रहा था, अब देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। इतना मैं कर देता हूँ कमेंट, और थोड़ी सी मैं आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स होते हैं, जैसा मैंने बताया था अभी पढ़ाते हुए, कि पहला डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, दूसरा हो गया इंट, दूसरा हो गया नंबर्स, ठीक है। तो कुछ स्पेशल नेम्स हैं जिन्हें हम डेटा टाइप्स बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। तो फर्स्ट वन इज इंट। अब ये इंट क्या है? इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, ओके। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हैं, दैट ऑल कम्स अंडर अवर इंटीजर्स पार्ट। देन सेकंड डेटा टाइप इज अवर फ्लोट। फ्लोट वो वैल्यूज होते हैं जिनमें हम नंबर्स के बीच में पॉइंट वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज का यूज़ कर सकते हैं, लाइक 4.55। इंटीजर्स में थोड़े से यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक 4, 6, 77, 98, 88, -234, ओके, लाइक दिस। फ्लोट में हमारे पास पॉइंट वैल्यूज हम लिख सकते हैं, लाइक 4.584, 33, 333.7685, ओके, लाइक दिस। ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है। थर्ड वन वी हैव डबल। डबल भी हमारा फ्लोट की तरह ही होता है, फ्लोट की तरह ही बिल्कुल डेटा टाइप होता है, बट इसमें एक लिमिटेशन होती है कि डबल में यू कैन राइट ओनली 2 वैल्यूज हेयर, ओके, लाइक दिस। दिस इज द, मतलब कि फ्लोट का ही एक वर्जन है डबल भी। उसके बाद आता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? दैट इज, यहाँ पे देखो डिफाइन भी हो गया, कुछ जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम इसे। सो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुलियन की 2 वैल्यूज होती हैं ओनली, ट्रू और फॉल्स। ये 2 वैल्यू कैरी करता है, ट्रू एंड फॉल्स, 0 and 1, लाइक दिस। देन वी हैव अनसाइंड इंट। सो होता क्या है? अब ये अनसाइंड इंट क्या होता है? होता ये भी इंटीजर है, बट ये वैल्यू कुछ स्पेसिफिक, मतलब कि ना रेंज होती है हमारे पास, मतलब डायरेक्टली हम कोई भी वैल्यू करोर्स में, बिलियंस में वैल्यूज तक दे सकते हैं, बट फिर भी एक रेंज होती है हमारी मेमोरी की, जो हमारे सिस्टम वेबसाइट की मेमोरी होती है, वहाँ पे कुछ रेंज होती है, माइनस कुछ नंबर होता है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है, और प्लस तक, माइनस कोई नंबर, लाइक हमारे पास
234 है से लेकर 234 तक, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, बट वो मेमोरी स्पेस उतनी ही ली जाती है। बट अगर हम अनसाइंड इंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जो नंबर है इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे पास और मेमोरी स्पेस मिल जाता है हमको, ठीक है। सो अगर आप और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऐसे इन्हें डीपली जानना चाहते हो, अभी मैं ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है, ऊपर से भी नहीं बता रहा, काफ़ी मैं डीप घुस रहा हूँ इन चीज़ों में अंदर, बट जो मेन फोकस है वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे कि हम कैसे हमें HTML को इंटरेक्टिव बनाना है और कैसे हमें HTML के साथ छेड़छाड़ करनी है यूजिंग आवर जावास्क्रिप्ट पार्ट। ओके, सो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट आ जाएगा। डीपली अगर समझाना चाहता है, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन इन द चैट बॉक्स, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। सो अनसाइंड इंट होता है हमारे पास, देन वी हैव नल वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग होता है, जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रिंग होता है, एंड वी हैव अवर ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं इन अवर जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पूरा यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखेंगे आगे क्या होता है हमारे पास। इसे कर देता हूँ मैं कट, स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे करते हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू, ये कुछ लाइन्स मैंने कमेंट करे थे यहाँ पे। सो यूजिंग बैकस्लैश 2 ब्लैक स्लैशेस का यूज़ करके आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके, इन सबको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो होप कि सबको डाटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब अपनी क्लास में। आपने थोड़े बहुत फंक्शंस भी देख लिए, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने वो देखा है, और डाटा टाइप्स कैसे क्रिएट करने हैं वो देखे। अब आ जाते हैं अपने अगले कीवर्ड पे, मतलब कि मैंने जैसे बताया था हम वेयर से वेरिएबल डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज अवर लेट, नेक्स्ट वन इज लेट। इसको मैं वापस कमेंट उसका ओपन कर लूँगा, ठीक है। सो ये हमारा लेट है। मैं यहाँ पे लेट के अंदर जो मैंने सेम कार के अंदर लिखा था, सेम यहाँ पे लिखूँगा, लेट कार इज इक्वल टू मारुति, ठीक है, सेमीकोलन। मॉडल तो मेरे पास कुछ है नहीं, वो एरर दे देगा, तो इसे करते हैं कट, सेव दिस एंड लेट्स गो, रिफ्रेश द पेज। ओके, सो आई एम गेटिंग मारुति। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर वेयर एंड लेट, है ना। अब ये वेरिएबल और लेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस इज कि ये ब्लॉक टाइप वेरिएबल होता है। दिस इज़ अ ब्लॉक वेरिएबल, मतलब आप अगर कोई फंक्शन के अंदर लिख रहे हो या फिर कुछ मतलब स्पेशल कुछ लिखना चाहते हो, मतलब कि आप ढेर सारे वेरिएबल मत बनाओ, लेट भी आप थोड़े से डिफाइन कर सकते हो। ओके, लेट कार इज इक्वल टू मारुति, यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख के दिखाता हूँ एक आपको, चलो 5, रिफ्रेश। ओके, सो आई एम गेटिंग 5, सेम एज अ वेरिएबल वर्क करता है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप चाहो तो इंट विंट करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लाइक इंट एंड ऑल, ठीक है। इंट कार, इंट मतलब कि वो इंटीजर वैल्यू ही आप दे सकते हो। अगर आपको फ्लोट वैल्यू देनी है तो फ्लोट कार, ठीक है। बट वेरिएबल जैसे अब यहाँ पे वेयर था मेरे पास 2014, अब मैं यहाँ पे पॉइंट वैल्यू दूंगा 0.7865, जो भी यहाँ पे दे दी मैंने, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। सो कार इज़ नॉट डिफाइंड, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे कार को डिफाइन करना था, कार, क्योंकि मैंने कार को कॉल करा है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे पॉइंट वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मुझे कोई भी फ्लोट, इंट, ये सब डिफाइन करने की नीड है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब कि फ्लोट करना है तो इंट करना है तो, ठीक है, बुलियन करना है तो कुछ भी करना है, आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू इनसाइड माय वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का नाम का इक्वल टू लगा के डायरेक्टली आप उसमें वैल्यू एंटर करा सकते हो। बट लेट में आप जैसे अगर आपको फ्लोट कराएं तो यू हैव टू राइट हियर फ्लोट, ठीक है, लेट फ्लोट कार। और अगर बुलियन कराएं तो बुलियन, कि बुलियन वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद आपको अनसाइंड इंट करानी है, डबल करानी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल। ये जो फ्लोट इंटीजर और स्ट्रिंग है, इंटीजर और स्ट्रिंग को हमारा लेट जो है डायरेक्टली कर सकता है, इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग ओनली। बट जो फ्लोट हैं, डबल हैं, बुलियन है, उनको इसे यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। तो इनका तो हम यूज़ करने नहीं वाले, वैसे लेट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला हमारे पास आगे, और ना मैं रिकमेंड करूँगा इसके यूज़ करना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्रिएट वेरिएबल्स, ओके, डिक्लेयर वेरिएबल्स। एक मीम भी है, डिक्लेयर वेरिएबल्स नॉट वॉर्स, अगर आपने सुना हो तो। सो आई होप कि अभी तक सबको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम थोड़े से यहाँ पे फंक्शंस देखेंगे कि कैसे हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। अब मेन पार्ट आ जाता है हमारा लॉजिक पे, कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, लॉजिक कैसे लगाना है थोड़े बहुत। तो हमारे पास बेसिक लॉजिक फंक्शंस होते हैं, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है, फंक्शंस आ जाएंगे आगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इफ एल्स के साथ, ठीक है। इफ एल्स के बाद हम देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे लूप्स के, इफ एल्स के बाद हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे लूप्स, एंड आफ्टर लूप्स वी विल
सी अवर एरेस, ठीक है, क्योंकि एरेस का काफ़ी यूज़ होता है अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें पढ़ाओ तो एरे और ये सब हम आगे बताएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जाते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट पे। उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, कंसोल में मैं मतलब बताना चाहूँगा, कंसोल में ये करना बहुत मुश्किल है, कंसोल में बार बार आउटपुट लेनी। इससे डायरेक्टली मैं पहले आपको डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का थोड़ा सा मतलब वो बता देता हूँ कि कैसे हम अपनी HTML में लिख सकते हैं डायरेक्टली, जो भी आउटपुट है वो मैं अपनी HTML में कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बस मैं एक H1 टैग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, बस एक H1 टैग मैं यहाँ पे मैंने क्रिएट करा और इसको मैं ID दे रहा हूँ, यहाँ पे ID दे रहा हूँ हेड, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने ID दे दी हेड। यहाँ पे मैं वही वाला वेरिएबल कॉल करा लेता हूँ, वेयर कार इज इक्वल टू मारुति लेट से। अभी मैं इस जो ये मेरा हेड है, जो ये मेरा हेडिंग है H1 वाला, इसको मैं यहाँ पे कॉल कराने वाला हूँ अपने वेरिएबल में, मतलब इस जावास्क्रिप्ट में। तो उसे मैं कैसे कॉल कराऊंगा, फॉर डैट हमारे पास फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड उसके बाद उसकी ID का नाम लिख देना आपने हेड। बताऊंगा कैसे करते हैं ये। डॉट इनर HTML होता है हमारे पास, इनर HTML इज इक्वल टू कार रिफ्रेश। ओके, मारुति इज नॉट डिफाइंड एट, मारुति तो डिफाइन कर दिया कार के नाम से। ओके ओके ओके, अगेन यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिंग नहीं दिया। सेव करते हैं। ओके, नथिंग आउटपुट। यहाँ पे आई थिंक इनर HTML में कहीं पे वो हो रहा है, ये बेसिकली कैमल केस का इशू होता है। कैमल केस का बहुत ध्यान रखना है। कैमल केस होता है हमारे पास कि ये देख सकते हो आप, ये G का जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल है, देन E का लार्ज है, B का लार्ज है, I का लार्ज है ना। सो ऐसे ही इनर HTML का भी कुछ होता है, लार्ज एंड स्मॉल, वो चीज़ देखते हैं अभी। जस्ट अ मिनट। और डायरेक्टली हेडिंग का हमें लेने की ज़रूरत नहीं है अभी डायरेक्टली, क्योंकि अभी हम उस पर जा नहीं रहे हैं। सो एक हमारे पास दूसरा फंक्शन भी होता है गेट एलिमेंट बाय ID। इन सबको लेने से अच्छा मैं ये सब एक साथ कराऊंगा आगे की क्लास में। उससे अच्छा हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कार एंड लगाएंगे सेमीकोलन, सेव दिस एंड रिफ्रेश योर पेज। ओके यार, हेयर आई एम गेटिंग मारुति। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली लिख सकता है विदाउट कॉलिंग एनी ID, विदाउट इनसाइड एनी अदर HTML एलिमेंट, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिख देगा जो भी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज़ करते हैं। आगे जब हम कंप्लीटली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट पे। व्हाट इज दिस इफ एल्स स्टेटमेंट? अगर आपने पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग, सो इफ देन वी हैव कंडीशन। यहाँ पे बस मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ कैसे टाइप करा जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट। देन वी हैव अवर एल्स। ओके, इसकी भी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो आप अगर कोई कंडीशन है तो। ओके, एल्स इफ आता है यहाँ पे, एल्स इफ। ओके, सो एल्स इफ और लास्ट वन इज अवर एल्स, ELSE, एल्स, लाइक दिस। इसकी कोई कंडीशन नहीं होती हमारे एल्स की, ये डायरेक्टली वर्क करता है। अब मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। सो इफ स्टेटमेंट जो होता है इसके अंदर यहाँ पे जो भी आप कंडीशन दे दोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है जैसे तैसे करके, ठीक है, अगर वो कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, तो उसके अंदर जो भी आप यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करोगे, कोड, ठीक है, जो भी इसके अंदर आप कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद इफ एल्स वाले स्टेटमेंट में कुछ भी आप यहाँ पे कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एल्स में जो कंडीशन होती ही नहीं है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो कंडीशन होती ही नहीं है बेसिकली। मैं अभी समझाता हूँ ठीक से कोड। सो इफ स्टेटमेंट में आपका कोड है और कंडीशन है, ठीक है। अगर वो हो गई कंडीशन ट्रू तो कोड आपका रन करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो वो कोड चला जाएगा आपका इफ एल्स वाले स्टेटमेंट पे। ओके, वो इफ एल्स वाले पे जंप कर जाएगा। अगर अब इफ एल्स वाले की कंडीशन हो गई ट्रू तो वो कोड आपका रन करेगा, और अगर फॉल्स हो गई तो वो एल्स पे चला जाएगा। और एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, भले ही वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, कोई कंडीशन होती ही नहीं है उसकी, तो उसका कोड रन करेगा। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं ऊपर वाले दोनों, तो ये लास्ट थर्ड वाला हमारा रन करेगा
और अगर ऊपर वाले में ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ऊपर वाला रन करेगा, नीचे वाले दोनों नहीं करेंगे, इफ एल्स और एल्स वाला कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। सो अब ये कंडीशंस क्या होती है, अभी मैं कंडीशन बताता हूँ क्या होती है। आप कंडीशन बना सकते हो अपने हिसाब से भी, लाइक हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लाइक दैट। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सो जैसे कि मान लो मेरे पास वेर है, वेरिएबल है यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर है इज इक्वल टू 5, और दूसरा एक और वेरिएबल है, इसका नाम है इंटीजर इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली डेट इज, फर्स्ट वन इज लेस देन का साइन। लेस देन ये चेक करता है कि वैल्यू लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसको एक काम करते हैं, नंबर से हटा के यहाँ पे एक्स और वाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं से एक्स और यहाँ पे कर देता हूँ वाई, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करेगा एक्स जो है वाई से छोटा है क्या। अगर x जो है y से छोटा है इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है कंडीशन लिखी है, ठीक है। और बीच में ऑपरेटर का यूज़ करा है। सो पहला ऑपरेटर मैंने बताया दैट इज अवर लेस देन ऑपरेटर। देन वी हैव ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इक्वल टू चेक करना है कि इक्वल टू है क्या वो चीज़, तो वी हैव डबल इक्वल टू का साइन। डबल इक्वल्स टू लगाओगे तो वो चेक करेगा कि ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं। अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे, अगर आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, सो ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर के ही पार्ट्स है। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। सो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, मान लो यहाँ पे भी 5 है, तो जो डबल इक्वल टू वाला होगा वो तो रिप्लाई कर देगा हाँ दोनों के वैल्यू इक्वल है। अगर मैं इसे एक स्ट्रिंग बना दूँ 5 को, इस वाले 5 को, तब भी जो ये डबल इक्वल टू वाला है ये हमें रिप्लाई करेगा ट्रू कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है, जो डबल इक्वल टू वाला है। पर ये जो 3 इक्वल टू वाला है ये इसकी वैल्यू करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये पहले तो ये चेक करता है, पहले ये चेक करता है कि वैल्यू सेम है क्या, हाँ वैल्यू सेम है। सेकंड थिंग ये दो चीज़ें चेक करता है। दूसरी चीज़ चेक करता है इसका डेटा टाइप सेम है क्या। अब डेटा टाइप तो दोनों का सेम है नहीं। फर्स्ट वाला तो हमारा इंटीजर वैल्यू है और सेकंड वाला जो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग तो इक्वल हो नहीं सकते, तो वो उस हिसाब से चेक करता है हमारा 3 इक्वल टू वाला सेम, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स बता रहा हूँ, ओके। जो डबल इक्वल टू वाला है वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है, वो डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं हमारे पास एंड ऑपरेटर। बेसिकली ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है। एंड का 2 साइन यहाँ पे देने होते हैं। ये चेक करता है अगर ये 2 कंडीशंस को आप चेक कर सकते हो एट द सेम टाइम। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इज लेस देन वाई, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम ट्रू होंगी, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये हमारा जो आउटपुट आएगा ये कंप्लीट एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, ओके। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तभी ये कंप्लीट जो हमारा कोड है, मतलब कि जो एंड ऑपरेटर है वो उस कंप्लीट की वैल्यू ट्रू देगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही एक सेम ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास, डेट इज और ऑपरेटर। फॉर और ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाला साइन। ये वाला साइन आपको आपका एंटर बटन होता है कीबोर्ड में, वहाँ मिल जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके दिस इज पैरेलल बार्स वाला साइन, बार वाला साइन भी बोलते हैं इसे, ओके। सो ये होता है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा, क्या पता 1 वाला ट्रू हो या फिर सेकंड वाला ट्रू हो। अभी तो ये दोनों ट्रू ही हैं। एक्स वाला वाई से छोटा है, हाँ एक्स वाई से छोटा है। वाई एक्स से बड़ा है, हाँ वाई एक्स से बड़ा है। यहाँ भी सेम कंडीशन है। इसको मैं साइन को पलट देता हूँ, साइन को पलट दो। x जो है y से छोटा है और y जो है छोटा है x से। y तो छोटा है नहीं x से, बट x छोटा है, मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। अब ये वाली जब ट्रू है तो ये कंप्लीट जो बॉक्स है वो क्या रिप्लाई करेगा हमें, ट्रू कंडीशन। आंसर हमें मिलेगा ट्रू, ओके फाइन। सो आई होप कि सबको अभी क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये हमारे कैसे वर्क करते हैं। सो यही बेसिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दैट इज अवर मल्टीप्लाई, माइनस, देन वी हैव प्लस का साइन, देन दिस इज़ फॉर डिवाइड एंड दिस वन इज़ फॉर मॉड्यूलस, दिस परसेंटेज साइन, दिस इज़ अवर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मतलब कि रिमाइंडर जो भी है। जैसे आप डिवीजन के क्वेश्चंस करते होंगे तो जो रिमाइंडर आता है बच के कभी, तो वो हमारा मॉड्यूलस साइन फाइंड करता है, ठीक है। डिवाइड से अगर आप करोगे तो आपको फ्रैक्शन में मतलब उसमें आंसर मिलेगा, डेसिमल में, फ्लोट में आंसर मिलेगा, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज में। बट अगर आप ये मॉड्यूलस का यूज़ करोगे तो जो भी रिमाइंडर होगा उस डिवीजन का वो आपको आंसर एज अ आंसर मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पे। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं वही वाले पुराने वेरिएबल्स ले लेता हूँ एंड इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है।
अभी देखना, सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, उसकी यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशन देनी होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट में लिखूँगा एक्स इज लेस देन वाई, कंडीशन होगी एक्स इज लेस देन वाई, अगर एक्स जो है लेस है वाई से कम है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डी स्मॉल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेट्स राइट हेयर एक्स इज लेस, ओके लाइक दिस। अब इफ स्टेटमेंट अगर मेरा ट्रू हो गया तो वो शो करेगा मुझे एक्स इज लेस। अभी इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है एक्स इज लेस, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट तो ट्रू है, मैंने ट्रू वैल्यू यहाँ पे लिखी है। एक्स जो वाई से छोटा है, हाँ एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू 5 है वो वैल्यू 10 से छोटी है, जो कि वाई की वैल्यू है ना। सो अभी नेक्स्ट अपना लिखते हैं, दैट इज अवर एल्स, ELSE इफ, ठीक है। वी हैव एल्स इफ। अब एल्स इफ की भी हमें कंडीशन देनी होगी। चलो पहले एल्स दिखाता हूँ, सिर्फ एल्स में दिखाता हूँ क्या होता है। एल्स में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगेन वाई इज लेस। अभी मैं क्या कराने वाला हूँ, इस वाली कंडीशन को करा दूंगा मैं फॉल्स। जो इफ वाली मेरी कंडीशन है ये हो जाएगी अब फॉल्स। एक्स जो है मैंने वाई से इंक्रीज कंडीशन में लिख दिया, बट एक्स जो है वाई से बड़ा तो नहीं है। तो अभी से यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को अपने, ओके, ऑन हेयर आई एम गेटिंग वाई इज लेस, ठीक है। सो ये इफ एल्स स्टेटमेंट था हमारा। अब थर्ड थिंग यहाँ पे मैं एक और लिख देने वाला हूँ, दैट इज माई इफ एल्स इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल, ठीक है। सो अगर मेरी दोनों वैल्यूज इक्वल है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, ठीक है, जो भी कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराएगा इक्वल। सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू चेक करेगा मेरी, एक्स अगर बड़ा होगा वाई से, फिर वो चेक करेगा एक्स इक्वल होगा वाई से, और तीसरा चेक करेगा ऑटोमेटिक वो चेक कर लेगा एक्स जो है वो छोटा है वाई से, ठीक है। सो अभी मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल करा देता हूँ, दोनों को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे 10, सेव करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। सो इट इज शोइंग मी इक्वल। अभी इक्वल क्यों शो कर रहा है, क्योंकि पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये तो फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन पे जाएगा वहाँ पे वो चेक करेगा एक्स इज इक्वल टू वाई, हाँ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन पे तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि सेकंड वाली हमारी ट्रू हो चुकी है। सो दिस इज अवर इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका यूज़ करके आप सिंपल सा एक कैलकुलेटर भी बना सकते हो, बट इसका यूज़ करके नहीं मैं चाहूँगा मैं आपको कि इसका यूज़ करके बनाऊँ, हम स्विच केस का यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि स्विच केसेस बहुत ईजी कर देते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, इसे सबको कट करते हैं, ओके चलो रहने देते हैं, इस सबको भी रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल z इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएबल p इज इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर, एंड z इज लेस देन p, ठीक है। सो अब वो दोनों वैल्यूज़ को चेक करेगा, अगर ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी यहाँ पे x इज इक्वल टू लेस आएगा, वरना वो नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी से सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है, नो चेंजेस, मुझे इक्वल टू ही मिलेगा। इक्वल टू मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन y, ये तो फॉल्स है, x y से बड़ा है नहीं, इक्वल टू है, ठीक है। तो x को मैं कर देता हूँ बड़ा y से। अब x जो है वो y से बड़ा हो गया है, z ऑलरेडी p से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों कंडीशन चेक होंगी मेरी। रिफ्रेश करूँगा, x इज लेस, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिख दो x इज लेस, जो भी आपको प्रिंट कराना हो, कोई फंक्शन लिखना हो, कोई फंक्शन कॉल कराना हो, कुछ भी आप इसके अंदर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर अपना लिख सकते हो, फाइन। ऐसे ही यहाँ पे इफ एल्स के अंदर भी मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एंड एल्स में जो आएगी, एल्स में लास्ट स्टेटमेंट आएगी। आप मल्टीपल एल्स इफ दे सकते हो, जैसे कि अगर आपको और भी कंडीशंस है, कुछ और भी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब ये नहीं तो ये वाली, ये नहीं तो ये वाली, ये नहीं तो ये वाली, मतलब 3 ही नहीं होते, आप यहाँ पे एल्स इफ का कितना भी यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ कंडीशन का, ठीक है, अनलिमिटेड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट जो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट एक लास्ट वैल्यू तो कहीं ना कहीं पे जाओगे ना, लास्ट तो कुछ ना कुछ हो गई, तो वो लास्ट वाली आपकी एल्स कंडीशन हो जाएगी, ओके। सो दिस वॉज अवर एल्स इफ स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने स्विच केस पे,
ठीक है। स्विच केस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए पहले से, मैं वहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा वर्किंग कोड है इस टाइम। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है सिस्टम, ये जावास्क्रिप्ट से का यूज़ करके मैंने बनाया है। सो आप देख सकते हो ये बेसिक सा कैलकुलेटर यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। फर्स्टली यहाँ पे देखो एंटर योर चॉइस, मुझसे चॉइस पूछ रहा है, मेरी चॉइस क्या है। ठीक है, सो फॉर एडिशन के लिए यहाँ पे 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लाई के लिए 3, प्रिंटिंग के लिए 4। ये मैंने स्विच केस का यूज़ करके बनाया है यहाँ पे। सो मैं अपनी चॉइस यहाँ पे लिख देता हूँ, माई चॉइस इज 3, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। एंटर द फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर मैं चाहता हूँ 10 एंड सेकंड नंबर मैं चाहता हूँ 5, 10 और 5 की मैं मल्टीप्लाई चाह रहा हूँ एंड सबमिट हेयर। सो आई एम गेटिंग द रिजल्ट हेयर 50। ओके, लाइक दिस। अभी मैं इस चॉइस को चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ 2, डेट इज सब्ट्रैक्ट, सबमिट करूँगा एंड आई एम गेटिंग 5। ओके, सो लाइक दिस। यहाँ पे चॉइसेस का यूज़ करके मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस कुछ भी करवा सकता हूँ। सो दिस इज हेयर आई एम यूजिंग माई जावास्क्रिप्ट। अभी इसका हम देखते हैं कोड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरी काफ़ी पहले की प्रैक्टिस है, ये वही वाला कोड है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ एल्स का भी मैंने प्रैक्टिस, मतलब उस टाइम जब मैं कर रहा था तब का है ये। यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है स्विच केस। ठीक है, इसको मैं करा लेता हूँ यहाँ पे कॉल डायरेक्टली, यहीं से उठा लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट इट हेयर वंस। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। सो अभी समझाता हूँ ये स्विच केस वाला हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने वैसे तो HTML को डॉम स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैंने यूज़ करा है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नंबर, है ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, क्लियर करा ही देते हैं इस चीज़ को, है ना। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इनपुट टैग, 3 इनपुट टैग्स यहाँ पे मैं लूँगा। कॉपी दिस वन, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, 3 इनपुट यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो पहले वाला जो इनपुट है यहाँ पे BR टैग भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अब जब कराना ही है स्विच केस, क्योंकि इसी चीज़ से अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट भी हो सकता है हमारा, अगर आज ही समझ में आ जाता है आप लोग को तो। सो इसको आपको सबसे पहले देनी है एक ID दे दो इसको, नंबर चॉइस। ओके, यहाँ पे इसे ID दे दो चॉइस, और यहाँ पे सेकंड वाले को मैं ID दूंगा नंबर 1। ठीक है, और इस वाले को एक ID दे दो आप लोग नंबर 2। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे इनपुट टैग्स ले लिए अपने HTML के अंदर। इनको यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा चॉइस, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट, जिससे मेरे को HTML में भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इधर मैं लिख दूंगा अपना सेकंड। एक बार चेक कर लेते हैं हमें शो हो रहा है नहीं हो रहा, रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे तीनों इनपुट मेरे पास आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देख लो आप, ये चीज़ क्लियर कर लो कि पहले इनपुट के हमारे पास चॉइस ID है, सेकंड की नंबर 1 है, थर्ड की नंबर 2 है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट करे हैं, उन वेरिएबल्स को वैल्यू दिया है। उन वेरिएबल की वैल्यू मैं किससे ले रहा हूँ, यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इनकी डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, पर अगर मैंने डायरेक्टली वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है, तो मैं लिमिट हो जाएगी मेरी, मैं लिमिटेड हो जाऊंगा। मुझे बार बार आगे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिमिटेड ही वैल्यूज़ का यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि मैं लिमिटेड वैल्यूज़ का यूज़ करूँ, मैं बार बार उसमें अपनी वैल्यू एंटर करा सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज़र से इनपुट लेने वाला हूँ, इनपुट टैग्स का यूज़ करके। यहाँ पे ID आप देख सकते हो चॉइस, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल आप ध्यान से देखो, वेरिएबल चॉइस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ हो रहा है कि हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं HTML के टैग्स को। ठीक है, सो ID गेट एलिमेंट बाय ID, ये ID से एक्सेस कर रहा है इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, सो नंबर जिसका भी है, ये जो नंबर वाला वेरिएबल, नंबर वाली ID होगी। सो नंबर तो हमारी किसी की ID नहीं है। फर्स्ट ID क्या है हमारी, चॉइस है हमारी फर्स्ट ID। ठीक है, सो चॉइस ID को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, और डॉट वैल्यू यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो भी यूज़र उसमें वैल्यू एंटर करा रहा है, जो भी यूज़र उसमें एंटर कराएगा वैल्यू, उस वैल्यू को हम यहाँ पे कॉल करा के किसी भी वेरिएबल में एंटर करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है
चॉइस नाम का, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी जो हम यहाँ पे पुट कराएंगे इस वाले चॉइस वाले इनपुट में, जो भी हम वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो इस वेरिएबल में जाके एंटर हो जाएगी चॉइस नाम के वेरिएबल में। ऐसे ही num1 और num2 नाम के 2 वेरिएबल हैं। यहाँ पे मैंने पारसेंट का यूज़ करा है। पारसेंट बेसिकली इंटीजर होता है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है ये किसी भी स्ट्रिंग को। अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, मतलब कोई कई बार बग्स या फिर किसी वेबसाइट का मतलब कि किसी ब्राउज़र की वजह से कई बार क्या होता है, अगर आप इंटीजर वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे टाइप आपने मान लो टेक्स्ट दे दिया, टाइप इज टेक्स्ट, ठीक है, आपने इनपुट में दे दिया टाइप टेक्स्ट, तो वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ये जो यहाँ वेरिएबल में कॉल होगी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग जाएगी, स्ट्रिंग को लेगा वो नंबर 2 में, कोई इंटीजर नहीं लेगा। तो उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्स इंट का, PARSEINT, ठीक है। उसके अंदर आपको ये देने अपना ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू कॉल कराया था वैसे उस वैल्यू को कॉल करा लेना। सो पहले वाले के यहाँ पे मैंने दिया था नंबर 1 और सेकंड वाले को मैंने दिया था नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे तीनों जितनी भी यहाँ पे इनपुट फील्ड्स थे, तीनों इनपुट फील्ड्स के यहाँ पे मेरे कॉल हो चुके हैं वैल्यू, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा वो तीनों मेरे इन तीनों वेरिएबल में चली जाएंगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच यहाँ पे मैंने लिख दिया चॉइस, ठीक है। स्विच यहाँ पे स्विच का ये बेसिक सिंटेक्स है, ठीक है। स्विच देन यहाँ पे आपको चॉइस देना है। चॉइस बेसिकली ये वाला वेरिएबल है, ये जो चॉइस वाले वेरिएबल है यहाँ पे कॉल करा है। अब जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करा रहा है, यूज़र ने मान लो 1 एंटर करा है, तो वो 1 कहाँ जाएगा, 1 वहाँ से वैल्यू से उठ के आएगा इस एलिमेंट की। सबसे पहले इस एलिमेंट की वैल्यू वो चेक करेगा जो यूज़र ने लिखी है 1, वो 1 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो है हमारा चॉइस। अब उस चॉइस को मैंने यहाँ पे कॉल कराया है, चॉइस को मैंने यहाँ कॉल कराया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है, क्योंकि यूज़र ने क्या एंटर कराया था 1। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस देने हैं स्विच स्टेटमेंट में, उसके अंदर हम लिखेंगे अपना कोड। सो पहला केस क्या है, केस 1, केस यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो 1, ठीक है। तो 1 क्या उनसी वैल्यू जो यहाँ पे चॉइस में आ रही है, वो चेक करेगा कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू दी, तो वो उस हिसाब से वो वाला केस को चलेगा। मान लो अगर यूज़र ने 2 वैल्यू दी होती, अगर यहाँ पे चॉइस की जगह 2 आ जाता, मतलब कि यूज़र ने 2 एंटर कराया होता चॉइस में, तो चॉइस की जगह 2 आ जाएगा, और 2 में कौन सा कोड चलेगा, ये वाला केस 2 वाला, ठीक है। अगर 3 एंटर करेगा तो 3 वाला केस चलेगा, और 4 एंटर करेगा तो 4 वाला चलेगा। 4 वाले की वैसे में नीड नहीं है, 4 वाले को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी हैव 3 चॉइसेस, हमने यूज़र को 3 चॉइसेस दे दी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। 3 चॉइसेस हैं यूज़र के पास 1, 2, 3, वो इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ चॉइस में एंटर करा सकता है। अगर वो इन तीनों के अलावा कोई सी भी वैल्यू एंटर कराएगा तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ अवर डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो जितने भी आप यहाँ पे केस बना रहे हो उतने ही वैलिड वैल्यूज़ रहेंगी, जितने आपने केस बनाए उतने ही वैलिड वैल्यूज़ रहेंगी। उसके अलावा कुछ भी अगर यूज़र एंटर करा रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर में चला जाएगा, ठीक है। सो अब हमारी वैल्यू यहाँ पे तक आ चुकी है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू यहाँ तक कैसे पहुँची हमारी HTML से उठने के बाद। उसके बाद अब हमारा आ गया केस 1। केस 1 में क्या हो रहा है, वेरिएबल, एक नया वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया, वेरिएबल सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। num1 प्लस num2 हो जाए, ये जो वेरिएबल num1 था num2 में ऐड हो जाए, ठीक है। अब ये num1 num2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो वहाँ से आ रही है ऊपर से। ये वैल्यू जो आ रही है ये यहाँ इन दोनों इनपुट से आ रही है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 में यूज़र ने वैल्यू एंटर करी, नंबर 1 से इधर आ गई, पारसेंट से वो जो स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और वो इंटीजर num1 में सेव हो गया। ऐसी जो नंबर 2 वाला वैल्यू था वो पारसेंट से पहले स्ट्रिंग से इंटीजर बना, और वो इंटीजर हमारा num2 में जाके सेव हो गया, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे केस 1, अगर यूज़र ने 1 एंटर कराया चॉइस में, अगर उसने 1 दिया है तो सम क्या आएगा मेरा, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। वेरिएबल एक सम दे दिया और यहाँ पे num1 प्लस num2, और उस सम को मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट। अब इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइक दिस। बस मेरा डॉक्यूमेंट पे टाइप करके दे दे मुझे सम, जो भी यहाँ पे मेरे सम की वैल्यू आने वाली है वो मेरे को यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट पे मिल जाए। इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ के कर दूँगा पेस्ट। लाइक दिस एंड हेयर ऑल्सो दिस। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक सबको क्लियर चल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे।
सो अभी आप देख सकते हो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया सम। अब जैसे ही वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी इसे हमारे कोड को, जैसे वो चॉइस की वैल्यू मिलेगी वो सबसे पहले सर्च करेगा 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा या 3 पे जाएगा। अब वो 1 वैल्यू पे चला गया, अगर मान लो 1 ही एंटर करा है, 1 पे जाके वो num1 और num2 जो यहाँ पे इंटीजर्स की वैल्यू एंटर करी है यूजर ने, उन्हें प्लस करेगा और राइट कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट में एज सम के नाम से वो आउटपुट दे देगा। यहाँ पे मैंने सब नाम का वेरिएबल लिया sub, तो वो सब के नाम से यहाँ पे वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल करा लूँगा अपने HTML में, और यहाँ पे मैंने दिया mul फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे एक बार रन करके देखते हैं कोड को। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैंने ये ब्रेक का यूज़ क्यों करा है। ये ब्रेक का यूज़ इसलिए करा है मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 वाला केस एक बार चल गया, ठीक है, एक बार 1 वाला केस चल गया तो वो रुकता नहीं है, वो 1 के बाद 2 पे भी सर्च करेगा, 3 पे भी सर्च करेगा। ठीक है, सो अगर आपको उसे स्टॉप करना है, जैसे अगर यूज़र ने 1 एंटर कराया है, अगर आपने ये ब्रेक नहीं लगाया हुआ ना यहाँ पे, तो 1 के बाद 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 3 वाले को भी रेंडर करेगा। तो ये स्विच किस स्टेटमेंट का एक ड्रॉबैक था कि वो आगे के भी वैल्यूज़ यहाँ पे रेंडर कर रहा था, मतलब आगे की भी वैल्यूज़ यहाँ पे फंक्शन कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक फंक्शन होता है, यहाँ पे आपको हर केस के बाद एक ब्रेक वाली लाइन ज़रूर लगानी है, वरना वो अपने से अगला वाला वैल्यू भी डिस्प्ले करा देगा, अगले वाले को भी, मतलब उसमें वेरिएबल डाल के उसका जो भी ऑपरेशन है करके वो उसे डिस्प्ले करा देगा। सो आपको ब्रेक का यूज़ ज़रूर करना है यहाँ पे। इसे सेव करके अब यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। चॉइस जैसे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ 4 और सेकंड में लिख लेता हूँ मैं 8। ओके, सो अभी तो मेरे पास कोई सबमिट का बटन नहीं है, सो ये सबमिट को ओके। सो अभी कोई मेरे पास यहाँ पे सबमिट वाला बटन ही नहीं है, तो सबमिट कैसे होगा हमारा ये फॉर्म है, क्योंकि हम इंटरेक्टिव बना रहे हैं अपने HTML को ना। सो फर्स्टली यहाँ पे मैं एक सबमिट का बटन लगा लेता हूँ, इनपुट बटन, और टाइप होगा इसका सबमिट। ठीक है, टाइप है इसका सबमिट। यहाँ पे मुझे एक वैल्यू और देनी पड़ेगी, डैट इज़ माई ऑन क्लिक। मैं समझाऊंगा आगे करते हुए, अभी बेसिकली आप समझ लो स्विच की स्टेटमेंट क्या होता है, ऑन क्लिक मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ऑन क्लिक यहाँ पे फिर मुझे देना पड़ेगा फंक्शन का नाम, माई फंक। यहाँ पे बेसिकली अब मैं फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। नीचे यहाँ पे मैंने फंक्शन एक कॉल कराया, डैट इज़ माई फंक्शन। मतलब ऑन क्लिक यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, जब भी यूज़र ऑन क्लिक मतलब क्लिक करेगा इस सबमिट बटन पे, जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन जो है ट्रिगर हो जाएगा। अब वो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, क्योंकि फंक्शन तो मैंने बनाया ही नहीं, फंक्शन बनाए बिना यहाँ पे काम चल रहा है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, डैट वॉज माई फंक, देन राइट दिस ब्रेसेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको सारा अपना कोड ये एंटर करा देना है। ठीक है, जो भी कोड है वो सब आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अभी करते हैं रिफ्रेश पेज को, और अब मेरे पास सबमिट बटन आ गया। अभी मैं यहाँ पे 1 लिखने वाला हूँ, चॉइस फर्स्ट, सेकंड में लिखता हूँ 2, थर्ड में 2, थर्ड में 3, एंड लेट्स सबमिट दिस। ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट हियर। सो अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट आई थिंक ये है, सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश, 2, चॉइस 1, सेकंड 3, सबमिट। कहीं पे इशू हो गया इसमें, लेट्स फाइंड द इशू। ओके, यहाँ पे डी एक्स्ट्रा लगा हुआ है एक, इन्हें कर देते सेमीकोलन्स में। एक बार सेमीकोलन में करके इसे ट्राई करते हैं, डॉक्यूमेंट पे राइट करता है नहीं करता। ओके, सो अभी मैं समझ गया इशू क्या आ रहा है। इशू ये है कि डॉक्यूमेंट पे आप तभी राइट कर सकते हो जब आपका डॉक्यूमेंट खाली हो, पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका पहले से यहाँ पे वैल्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट पे, तो आप उसमें राइट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो उसके लिए यहाँ पे मुझे वही पुराने वाला कंप्लीट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करके मैं एक को उसको कॉल कराऊंगा, वहाँ से जो भी मेरा इनपुट वाला फंक्शन है, मतलब कि जो जहाँ मैं आउटपुट देना चाह रहा हूँ उसे मैं कॉल करा के यहाँ पे ID से कॉल करा के देन उसमें उसका नंबर आउटपुट कराऊंगा। ठीक है, सो इसको अभी यहीं पे हम पॉज करते हैं इस चीज़ को, इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे क्लास दैट इज़ जस्ट ओवर। ओके, सो कीप कोडिंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।